नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर भारत अफगानिस्तान से है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से परमिशन न मिलने की वजह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा रद्द की जा रही है। दूसरी खबर भारत के पड़ोसी देश पाक से है, जहां पर पाक और सऊदी अरब के बीच बिछाई गई सबमरीन केबल काटी जा चुकी है, जिससे इंटरनेट पर ब्रेक लग चुका है। तीसरी खबर भारत और अजरबैजान से है, जहां पर अजरबैजान की सदस्यता रोकी गई एससीओ के लिए भारत की तरफ से और उस पर अब जवाब सामने आने शुरू हो चुके हैं। चौथी खबर यूक्रेन, रूस और यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप के करीब 26 देश अब यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने वाले हैं। लास्ट अपडेट भारत के पड़ोसी देश नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हुए एससीओ समिट में नेपाल की तरफ से भारत को लेकर के चीन से एक शिकायत की जाती है, जिसमें चीन का जो जवाब सामने आया है, इसे सुनकर के आप खुश हो जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स पे आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से आ रहे अपडेट की बात की जाए तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस महीने प्रस्तावित यात्रा जो कि भारत की होने वाली थी, उसे फिलहाल के लिए रद्द किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब साप्ताहिक मीडिया वार्ता में मुफ्ती की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर के खबरों के बारे में सवाल किया, तब उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और जवाब ये था कि भारत आज से नहीं बल्कि सालों से अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखता आया है, अच्छे रिश्ते रखे जाएंगे। वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किसी भी तरीके का हो, लोग वही रहेंगे और आज भी आप अगर देखेंगे तो भारत अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कोई छोटा मोटा टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के साथ दोनों देश चलते चले आ रहे हैं। हर तरीके की प्रॉब्लम्स में भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है, तो इसीलिए उनकी भारत की ये यात्रा काफी ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो अब कई देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और इस प्रतिबंध के पीछे की वजह बताई जाए तो अगस्त 2021 में जब तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया गया, तब सभी तालिबान के प्रमुख नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है और उनकी विदेश यात्राओं को करने के लिए स्पेशल छूट चाहिए होती है, जिसके लिए यूएन से परमिशन मिलती है और ये परमिशन इन्हें नहीं मिल पाई। आपको ये भी बता दें कि साल 2021 के बाद से अब भारत और अफगानिस्तान के बीच मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक पहले ही समाप्त की जा चुकी है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम अफगान अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अगर इस बारे में कोई अपडेट होता है तो डेफिनेटली सभी देशवासियों को अपडेट किया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 15 मई 2025 को इनके विदेश मंत्री के साथ फोन कॉल पर बातचीत की थी। और भारत अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स अगर देखेंगे तो भारत डायरेक्टली अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन सब तरीके की मान्यता, फिर चाहे वीजा हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, सबको रीस्टार्ट किया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर किसी भी तरीके की दरार डालने की कोशिश की जाती है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। हम सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं और इसी तरीके से ये दोस्ती चलती रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर समुद्र के नीचे आप जानते होंगे कि सबमरीन केबल्स बिछाई गई हैं, जिससे एक दूसरे से देश कनेक्ट होते हैं। सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्वर्स कनेक्ट किए जाते हैं ताकि इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके और समय समय पर ये सबमरीन केबल्स कटती रहती हैं। इंसिडेंट्स की वजह से कई बार ह्यूमन फेलियर होता है, इसकी वजह से भी ये केबल्स कट जाती हैं और इस बार पड़ोसी देश पाक इसका शिकार हुआ है। पाक के करोड़ों लोग को इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पा रहा, जिससे वो जो अपनी गंदी राजनीति इंटरनेट पर करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा स्लो इंटरनेट का भी सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार पाक टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि सऊदी अरब से पाक आने वाली कई सबमरीन केबल्स काटी जा चुकी हैं। इनके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसकी जांच की जा रही है। ये केबल्स जानबूझ करके काटी गई हैं या फिर नेचुरल इंसिडेंट्स की वजह से कटी हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपके हिसाब से ये केबल काटी गई हैं या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एससीओ की हाल ही हुई चीन के अंदर बैठक से सामने निकल के आ रही है, जिसमें अजरबैजान ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इसके पीछे वजह है भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती गहरी दोस्ती। असल में अजरबैजान की तरफ से भारत पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि एससीओ में पूर्ण सदस्य के आवेदन को रोका गया और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत था। आपको बता दें एससीओ संगठन में चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। भारत ने साल 2017 में, पाक ने साल 2017 में से ज्वाइन किया था और आज 10 परमानेंट मेंबर हैं एससीओ के और 17 पार्टनर्स यहाँ पर शामिल हैं और इन्हीं 10 परमानेंट मेंबर में अजरबैजान खुद को शामिल करना चाह रहा था, लेकिन भारत ने अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें परमानेंट या फिर कहें
कहें पूर्ण सदस्यता लेने नहीं दी और इसके पीछे वजह थी इनका पाक से बेहद प्रेम। इसी प्रेम के चलते भारत ने इन्हें पूर्ण सदस्यता हासिल नहीं करने दी। लेकिन अब फाइनली इस चीज को लेकर के भारत की तरफ से जवाब सामने आ चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कहा कि समय की कमी के कारण हाल ही में चीन के हुए शिखर सम्मेलन आर्मेनिया और अजरबैजान ने एससीओ में शामिल होने के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। समय की कमी के कारण तयानजिन में जितने भी परमानेंट देश थे उनको समय ही नहीं मिला कोई मुख्य निर्णय लेने का, ताकि हम अजरबैजान को यहाँ पर परमानेंट सीट दे पाए। और इसके पीछे पाक की दोस्ती या फिर कहें अजरबैजान की पाक के साथ दोस्ती और आर्मेनिया भारत की दोस्ती, जिसे भारत अब भर भर के हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, ये वजह नहीं है। तो भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल और तमाम तरीके के रडार ATAGS बेचने का काम करता है और आर्मेनिया अजरबैजान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूक्रेन, रूस और यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन बॉर्डर पर अब इंटरनेशनल फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जिसमें UN की भी फोर्सेस शामिल की जा सकती हैं और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी अब यूरोप के 26 देश देने वाले हैं। जहां रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात की जाएगी। मैक्रोन ने कोलिशन ऑफ विलिंग्स समिट के बाद एक प्रेस मीट में जानकारी दी है। इस बैठक में यूरोपियन यूनियन के 35 देशों के नेता शामिल हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समिट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बातचीत की और गारंटी के लिए समर्थन की मांग की है। वहीं यूरोप का एक और स्टैंडर्ड है, जहां पर यूरोप कहता है कि भारत रूस के साथ मिलकर के शांति वार्ता आसानी से कर सकता है और भारत इसमें काफी हद तक सफल हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की डायरेक्ट रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन कॉल पर कई बार बातचीत हो चुकी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के पड़ोसी देश नेपाल चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने चीन में जाकर के भारत की कुछ शिकायत की। उन्होंने लिपुलेख के मुद्दे को उठाया, जहां पर आप जानते होंगे कि लिपुलेख को भारत भी क्लेम करता है, नेपाल भी क्लेम करता है और एक लंबे समय से छोटी सी गर्मा गर्मी दोनों देशों के बीच चली आ रही है। हालांकि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे दोनों देशों के बीच कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाए और आज दोनों देश बराबर अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन जब भी बात जमीन की आती है, डेफिनेटली एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और इस बार इस चीज की शिकायत एससीओ के अंदर चीन से कर दी गई। लेकिन चीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये आपका और भारत का आपसी मुद्दा है, इसे आप खुद सुलझाएं, हमें या फिर किसी भी तीसरे देश को यहाँ पर दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। अब शायद ये सेम बात चीन अपने पर लागू कर सकता है जब POK की बात आती है। पाक और चीन एक साथ मिलकर के भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि चीन का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली एक दिन दोनों ही देश बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत को चीन पर पूरा भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।